अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरिया टाउन कराची अपडेट लेके आज मैं आपके साथ मौजूद हूं। मैं आज कवर करूंगा 125 गज की जो प्रेसेंट है नियर बाय मेन गेट, उनको भी आज हम कवर करने जा रहे हैं कि 125 गज की जो प्रेसेंट है वहां पर प्लॉट की क्या वैल्यू है, वहां पर विलास की क्या वैल्यूज है और बैरिया टाउन कराची की जो मार्केट सिचुएशन है वो क्या चल रही है करंट और फ्यूचर हम क्या देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। मेरे इस चैनल को आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहा करें, लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। जो आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो मजीद लोगों तक ये भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। कोशिश होती है कि रियलिटी पे की बात की जाए। बैरिया टाउन कराची की मार्केट आपको पता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव मार्केट है और काफी तवील अरसे से एक जगह पर आकर स्टेबल हुई भी है और आगे हालात हम इसके कैसे देख रहे हैं और अगर हम ऑन ग्राउंड आके देखते हैं तो बैरिया टाउन कराची की क्या पोजीशन है, ये तमाम चीजें मैं हर वीडियो में कवर कर ही रहा होता हूँ। और फिर मैं कहूँगा कोशिश यही होती है कि जो भी बात की जाए वो हकीकत पे बुनियाद रखती हो, रियलिटी पे बुनियाद रखती हो। अगर आप बैरिया टाउन कराची में कोई शेयर परचेज करना चाह रहे हैं तो कोई नफा या नुकसान से दोनों चीजों से आप आगाह रहें। बैरिया टाउन कराची एक ब्रांड है और बैरिया टाउन कराची जो वजूद में आया है सन 2013 और 14 में वजूद में आया हमारे कराची में। जिस टाइम पे ये लॉन्चिंग हुई ना बैरिया टाउन कराची की, तो हमने देखा कि लोगों की नींदें उड़ी हुई थी। नींदें इसलिए उड़ी हुई थी कि लोग पीछे लगे हुए थे कि यार बैरिया टाउन कराची के फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बैरिया टाउन पंजाब सेक्टर में बहुत अच्छा काम करके आ चुका था। तो कराची के लोगों की नींदें इसलिए उड़ गई थी कि कोशिश उनकी यही थी कि हम भी बैरिया टाउन कराची में एक इन्वेस्टमेंट करें। तो बड़े शॉर्ट हो गए थे फॉर्म और बाकायदा तौर पे मैंने ये देखा कि फॉर्म शॉर्ट होने के साथ साथ ब्लैक में भी बिकने लगे थे। अभी ना बैलेटिंग हुई थी ना ही अभी कोई फॉर्म सबमिटेड की डेट आई थी। जो 15,000 का फॉर्म था वो 50,000 और 50,000 के बाद 1 लाख रुपए ऑन तक हमने देखा कि लोगों ने बाकायदा लाइन लगा के फॉर्मों को एक दूसरे से परचेज किया। और फिर हमने इसमें ये देखा कि बैरिया टाउन कराची ने बाकायदा ऑन टाइम पे इन फॉर्म की सबमिशंस करवा ली थी और सबमिशंस कराने के बाद और बहुत ही टाइम पे बैरिया टाउन कराची ने लोगों को बैलेटिंग के बाद चीजें हैंड ओवर करना भी शुरू कर दी थी। ये थोड़ा सा तवील अरसा था लेकिन ऑन टाइम हम इसलिए कहते हैं कि बैरिया ने बहुत तेजी से बैरिया टाउन कराची में डेवलपमेंट्स की, जो कि आज देख ही रहे सन 2014 और सन 2000 ऑलमोस्ट 25 का एंड है जहाँ पे अभी हम खड़े हुए। और अगर डेवलपमेंट्स बैरिया टाउन कराची की देखें तो एक बड़ा रकबा बैरिया टाउन कराची ने उसको बाकायदा तौर पे उसको डेवलप कर दिया। आज लोग रह रहे हैं यहाँ पर और एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार भी रहे। साथ साथ हमें देखने को ये भी मिला बहुत सारे फैक्ट्रीज रहे बैरिया टाउन कराची में, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड था, एक बहुत बड़ी लैंड थी जिसको कहा जाता था कि मिनी कराची है और वो भी बाउंड्री वॉल के अंदर। तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं थी क्योंकि कराची शहर एक बेसिकली वैसी बड़ा शहर है और उस इतने बड़े शहर के अंदर एक इतनी बड़ी सोसाइटी हम कराची वालों के लिए एक नेमत का बाइस थी। बहुत सारे सियासी मामलात भी रहे, बहुत सारे मलिक साहब की अपनी गलतियां भी रही और उसके अंदर हमारे काफी सारिफीन जो मुझे वॉच कर रहे हैं उन लोगों ने नुकसान भी उठाया। जितने लोगों ने नुकसान उठाया उससे 2 गुना ज्यादा लोगों ने बैरिया टाउन कराची से फायदा भी उठाया। और इस फायदा उठाने में जो बेशतर लोग मौजूद थे ना, उसके अंदर बैरिया टाउन कराची के बानी मलिक रियाज हुसैन साहब का एक सर्कल था और वो सर्कल ऑलरेडी पहले पंजाब में भी काम करता रहा। जब कराची लॉन्चिंग हुई तो वो कराची में भी आके उन्होंने यहाँ काम किया। तो उनकी एक अपनी बहुत अच्छी सेटिंग थी, उस सेटिंग के तहत उन लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया और बड़े मुनासिब पैसों में लोगों को चीजें भी प्रोवाइड करी। उस मुनासिब पैसों में उन्होंने अपना एक अच्छा प्रॉफिट भी लिया। अल्टीमेटली कुछ अरसे ही गुजरा था बैरिया टाउन कराची में और अंदाजा होने लगा कि यार काफी लोग ऐसे हैं जिनको बैलेटिंग तो हो गई और बैरिया टाउन कराची में उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर दिए, लेकिन बैरिया टाउन कराची के बाद उनको देने के लिए प्लॉट्स नहीं। बस ये एक जवाल का टाइम था बैरिया टाउन कराची का और वो जो जवाल है वो आज तक बैरिया टाउन कराची के साथ जुड़ा हुआ चल रहा है। उसी फैक्ट्रीज की वजह से बैरिया टाउन कराची टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स में आता रहा, चाहे वो कोड मैटर्स हो, चाहे वो बैरिया टाउन कराची की इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कनेक्शन हो या बैरिया टाउन कराची के मेन गेट को जलाया गया। ये तमाम वजूहात बनी इसलिए आवाजें उठती रही कि हमने मलिक साहब को पेमेंट्स कर दी और मलिक साहब ने हमें प्लॉट नहीं दिए। एक टाइम ऐसा गुजरा कि हेड ऑफिस के अंदर एक शोर शराबा मामला चलते रहे। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिविटीज होती रही कि काफी बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड मार्केट के अंदर एक बहुत ज्यादा हमने ऐसा देखा कि
पैनिक होने लगा, लोगों ने छोटी छोटी वीडियो क्लिप, लड़ाई झगड़े मामला होने थे क्योंकि मलिक साहब ने पेमेंट ले ली थी, प्लॉट नहीं दिए थे, लोग जज्बात में आ गए थे। आज भी वो लोग मौजूद हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत लिमिटेड है। बहरहाल ये मैंने थोड़ी सी आपको बैरिया टाउन कराची की हिस्ट्री बताने की कोशिश की। इंशाल्लाह इसमें कभी डिटेल व्लॉग करूंगा, मैं उसमें बताऊंगा भी आप लोगों को कि ये कैसे और क्या क्या मामला हुए। करंट सिचुएशन बैरिया टाउन कराची की 125 गज के जो प्लॉट्स मौजूद है वो इस टाइम पे प्रेजेंट 12 जो कि अली ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, उसके साथ ही सराउंडिंग में अगर हम बात करें प्रेजेंट 11B, 10B, 15A, 15B, 15 और 14 ये वो प्रेजेंट हैं बैरिया टाउन कराची के अली फ्लाईओवर से पहले के हैं। और बैरिया टाउन कराची से ऑनवर्ड तकरीबन कोई 10 किलोमीटर के फासले पे ये मौजूद है। और इन प्रेजेंट्स के अंदर एक अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हुई भी है, रेडी विलास की सूरत में भी है, ग्रे स्ट्रक्चर की सूरत में भी है और कुछ ऑलरेडी प्लॉट कंस्ट्रक्ट भी हो रहे हैं। इन चारों प्रेजेंट में जो सबसे बड़ा प्रेजेंट है वो अली ब्लॉक है। अली ब्लॉक को बेसिकली कंसीडर किया जाता है कि प्राइवेटाइज है, जबकि बैरिया टाउन कराची इसको लुक आफ्टर कर रहा होता है। एसओपीज बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड इस पे चल रही होती है, लेकिन प्राइवेट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर बहरिया होम्स की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। आई मीन के मसलन बहरिया ने अपने घर कुछ भी नहीं बना के दिए, सिर्फ बैरिया टाउन कराची ने 125 और 272 गज के प्लॉट्स अपने सारिफिन को दिए थे। बहुत एक अच्छा प्रेजेंट है, एक लेवल प्रेजेंट है और जो लोग चाहते हैं 125 गज के अंदर इमीडिएटली रिहाइश करना और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अली ब्लॉक। याद रहे हम टाइम टू टाइम आपको बताते हैं बैरिया टाउन कराची के साथ जो भी मामला हैं ये चीजें चलती रहेंगी। आपके अपने जहन में होना चाहिए कि 15 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल और 10 साल का टाइम ऑलरेडी गुजार चुके हैं, तो ये मामला बैरिया के साथ चलते रहेंगे, लेकिन बैरिया टाउन कराची आपको बनता हुआ नजर आता रहेगा। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है और आप एक अच्छा पेशेंस रखते हैं तो बैरिया टाउन कराची में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेव एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छा एनवायरमेंट है, फ्यूचर के लिए एक अच्छी प्लानिंग हो जाएगी। रिसेंट 15 के हवाले से अगर बात करूं जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा प्रेजेंट लगता है, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो काफी विलास रेडी हो चुके हैं और उसके साथ साथ रेडी प्लॉट्स भी मौजूद हैं। बड़ा लेवल का और बड़ी अच्छी लोकेशन पर मौजूद ये प्रेजेंट्स मौजूद है। अगर हम इन दोनों को अली ब्लॉक को 15 को 14 को 15B को अगर हम कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट ये एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों प्रेजेंट। 11B और 10B के हवाले से बात करें तो ये एक अच्छे प्रेजेंट्स कंसीडर किए जाते कि यहाँ पर बैरिया होम्स की अवेलेबिलिटी है। और मैंने देखा है कि बैरिया होम्स की अवेलेबिलिटी जिन प्रेजेंट्स पर मौजूद है उधर बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड तमाम इम्यूनिटीज बहुत टाइमली वहां पर दे दी गई थी और देने के साथ ही सिक्योरिटी का एक अच्छा इंतजाम है, इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा इंतजाम है। वैसे तो ऑल ओवर बैरिया टाउन कराची में तमाम सर्विसेज मिल रही होती है, लेकिन शायद कुछ हमें ऐसा महसूस होता है कि अली ब्लॉक बास टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम में आ रहा होता है। अगर उन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है तमाम इम्यूनिटीज आपको इमीडिएटली मिल जाती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ, अगर 125 गज में आप चाहते हैं कि अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाए और मुनासिब प्राइस के अंदर हो जाए, तो वो आपके लिए प्रेजेंट 15B और प्रेजेंट 14 को भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर इमीडिएटली आप चाहते हैं कि वहां से रेंटल हो जाए या रिहाइश हो जाए, तो आप थोड़ा सा 11B और 10B की जानिब भी थोड़ा सा वॉच करें। अच्छी लोकेशन के प्लॉट आपको वहां पर भी मिलते हैं। और इसमें मैंने प्रेजेंट 27 को थोड़ा सा मिस कर दिया, माजरत चाहता हूँ। प्रेजेंट 27 भी एक अच्छा प्रेजेंट है जो कि बैरिया होम जहाँ 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास भी मौजूद है और साथ ही आपको वहां पर अच्छे प्लॉट भी मिलते हैं। देखिए, बैरिया टाउन कराची एक बड़ी सोसाइटी है और इस बड़ी सोसाइटी की कुछ गलतियां हैं और वो गलतियां आज इनके गले में आई भी हैं। और अल्लाह ने चाहा तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मामलात आते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन हो जाती है। हर एक चीज को कुछ टाइम चाहिए होता है, उस टाइम के तहत ये काम हो जाता है। अभी 10 साल का अरसा गुजरा है और 10 साल के अंदर गुड साइन ये है कि इतनी बड़ी सोसाइटी को डेवलप कर दिया, लोग रह रहे, लोग अच्छा लाइफ स्टाइल यहाँ पर अपना ले रहे। तो मैं चाहूंगा कि आप भी मिस ना करें, ये मामलात हमारे चलते रहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी पोजीशन पर जो चल रहे हैं आपको पता है वैसे ही हाईजैक हुए हुए और एक बंद तैयारे में बैठे हुए, देखें क्या फैसला होता है। कुछ लोग हमारी मदद भी फरमा रहे हैं बाहर बैठे हुए कि किसी तरह हम इस हाईजैक प्लेन से बाहर आ जाए, और कुछ लोग देख रहे हैं, मजा भी कर रहे हैं कि यार ये अच्छा है, हाईजैक हो गए, एक बंद कमरे में बैठे इनको बैठा रहने दो। तो पैरेलल बहुत सारी चीजें हैं। हमारा मोटिव सियासत पे कोई डिस्कस करना हरगिज नहीं है, हम सिर्फ रियल इस्टेट मार्केट को प्रमोट कर रहे होते हैं और कोशिश यही रहती है कि आपको हकाइक बताते रहें टाइम टू टाइम। बहरहाल फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा किसी एक नए कंटेंट के साथ। इस उम्मीद के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।